मित्रों, 60 साल से ये बात हम कहते आ रहे हैं। जो नारे आज यहां पर लग रहे हैं, पिछले 60 वर्षों से लगते रहे हैं। हमारा मत 60 साल पहले जो था वही आज भी है। 1951 में 52 में जब पहली बार भारत का एक विभाजन के बाद आजाद भारत का पहला विभाजन करने का षड्यंत्र रचा गया था, उसी समय इस देश के सारे राष्ट्रभक्त लोग, जिनका एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे संबंधित संगठन रहे हैं, हमने उसी समय ये बात स्पष्ट कही थी कि भारत का एक विभाजन गलती से हो गया 47 में, और एक बार विभाजन नहीं होगा, और एक बार अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो उस 47 का जो गलत विभाजन था उसका समाप्त करने की दिशा में ही कदम उठाया जाएगा। यह बात हमने उस समय कही थी। आज भी हमारे बात में कोई अंतर नहीं है, हम उसी बात पर हैं। हमने उसी समय कहा था जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग बन गया है जिस दिन एक्सेशन के दस्तावेज पर महाराजा का हस्ताक्षर हुआ था 26 अक्टूबर को 1948 में। तब से जम्मू कश्मीर भाम दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति का रिपोर्ट है, तो कभी दूसरा आता है फलाना व्यक्ति इंटरलॉक्यूटर है, मध्यस्थता कर रहा है। कभी जस्टिस साहिर अहमद की रिपोर्ट आती है, तो कभी एन.एन. वोरा साहब इंटरलॉक्यूटर बनते हैं, तो कभी 3 और लोग इंटरलॉक्यूटर बनते हैं। नए नए रूप में प्रस्ताव लाए जाते हैं। हमारा उत्तर वही है जो 1950 में हमने कहा था, ये सारे जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो हमारे लिए मान्य नहीं है। अब कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि शायद इस रिपोर्ट में कुछ अच्छे अंश है, उन अच्छे अंशों को हम स्वीकार कर ले। हमने भी पढ़ा था, कई लोग और भी पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने विषय आपके सामने रखा भी था। जो जिन बातों को अच्छी बात करके बता रहे हैं वो बातें हम 50 साल से कहते आए हैं, कोई नई बात नहीं थी। पर जो बातें इसमें कही गई है वो पुरानी गीत फिर से आलाप किया गया है। कश्मीर घाटी के लोगों की मनोभावनाओं को इस पूरे रिपोर्ट का केंद्र बिंदु बनाया गया है। मनोभावना कश्मीर घाटी के लोगों का हो या मैं आंध्र से आता हूं तो तेलंगाना के लोगों का हो, सबकी मनोभावनाओं का कदर होना चाहिए तब तक जब तक वो संविधान के दायरे के अंदर रहता हो। इस भारत के सर्वोच्च संविधान के बाहर किसी की भावना नहीं हो सकती है। पर जिन भावनाओं का जिक्र इस रिपोर्ट में होता है उसमें प्रमुख बात यही है कि यहां का संविधान उनके लिए मान्य नहीं है। आम तौर पर किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति उस देश का संविधान नहीं मानता हो, उनके लिए मान्य नहीं हो, तो उनको देशद्रोही कहलाता है। पर यह रिपोर्ट उन्हीं लोगों के विचारों को महत्व देता है। मित्रों, ये हमारा बात जो है वो प्रारंभ से स्पष्ट था। उसी बात पर पिछले 50 वर्षों में काफी प्रयास होकर देश आगे बढ़ी। अब जो रिपोर्ट बनी है और इसके पहले भी जो इस प्रकार के प्रयास बने हैं, उनका मकसद यही था कि जो जो इस दिशा में प्रगति देश में होती रही है उस प्रगति का नकारना, फिर से मुद्दे को 1950-52 की स्थिति पर ले जाकर खड़ा करना, यही इन सारे प्रयासों का उद्देश्य रहा है।
जोरदार तालियों से श्री राम माधव जी। मित्रों, कुछ जो करणीय बातें हैं इस रिपोर्ट के संदर्भ में, उन पर आदरणीय सुषमा जी का मार्गदर्शन उद्बोधन हम सुनेंगे। मुझे 2-3 छोटी बिंदु ही आपके सामने रखकर समाप्त करना है कि जैसा मैंने कहा, अनेक प्रयास बार बार होते रहे। जम्मू कश्मीर इस देश की देशभक्त जनता के अलावा सरकारें भी ली थी समय समय पर। उन सारे संकल्प और उस सारी प्रगति को फिर से वापस ले जाने का, नकारने का प्रयास इसमें हो रहा है। और जो संविधान को नहीं मानते हैं उनकी बात को बहुत महत्व देने का प्रयास हो रहा है। जो संविधान दिल्ली के लोगों को ठीक है, जो संविधान हैदराबाद में रहने वालों को ठीक है, जो संविधान जम्मू के लोगों को ठीक है, और जो संविधान उस घाटी से दिल्ली आके रहते हैं तो उन्हीं लोगों को ठीक है। जब दिल्ली में रहते हैं उनको आपत्ति नहीं है इस संविधान से, जब मुंबई में रहते हैं तो आपत्ति नहीं है, बट घाटी में रहते हैं तो संविधान हमको लागू नहीं है। यह इसका कोई तर्क नहीं है। ऐसी बातों का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। पर दुर्भाग्य से यह जो रिपोर्ट है ऐसी ही बातों को महत्व देने वाला रिपोर्ट है। बस एक बात स्पष्ट सब लोग समझ ले, समय समय पर इस प्रकार की बातें जब आती है तो इससे एक फायदा भी होता है। फायदा यह है कि फिर से पूरे राष्ट्र के अंदर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में संकल्प जगाने का अच्छा मौका मिल जाता है। ऐसा मौका देने के लिए हमको तो इस इंटरलॉक्यूटर्स के ग्रुप को धन्यवाद भी देना चाहिए। रही बात जो सुझाव है, बस एक बात स्पष्ट है, कोई भी भारत में ऐसी ताकत न आज है न भविष्य में आएगा जो जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर के विलय को नकार सकेगा। और ऐसा कोई भी प्रयास होगा तो पूरा देश उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। हेलो, हाँ बताओ। और जैसा सुरेंद्र जैन जी ने कहा, इतिहास के कूड़ेदान में डालने लायक जो अनेक रिपोर्ट्स कश्मीर को लेकर आए हैं उसमें और एक यह रिपोर्ट है। पर बस इस अवसर को हम लेकर फिर से देश के अंदर यह भावना का जागरण तो करें कि जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और भारत की अखंडता, भारत के हर इंच भूमि की सुरक्षा केवल उस भूमि में रहने वाले जम्मू के या मीरपुर से पलायन करके शरणार्थी बन के आए हुए लोगों के, उनकी जिम्मेदारी मात्र नहीं है, पूरे देश के हर देशभक्त नागरिक की जिम्मेदारी है। यह बात देश को फिर से समझाने का एक अच्छा अवसर मिला है। उस अवसर को हम भरपूर प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। संघ ने तो संकल्प लिया है कि इस रिपोर्ट के दरमियान, इस रिपोर्ट का एक विषय को लेकर पूरे देश के अंदर फिर से जनता को खड़ा करेंगे और जम्मू कश्मीर और देश की अखंडता के विषय में जो समझौतेबाजी चल रही है, जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उनके प्रति समाज को जागरूक करेंगे और ऐसे षड्यंत्र रचने वाले सबको सही लोकतांत्रिक ढंग से जो सबक सिखानी है उसके लिए फिर से समाज को खड़ा करेंगे, समाज को तैयार करेंगे। इसके लिए संघ और संघ के सभी स्वयंसेवक प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में भी जो भी प्रयास इसका होना हो, संसद के अंदर, संसद के बाहर, वो भी सारे प्रयास होंगे और ऐसे तमाम प्रयास जो भारत को और भारत की अखंडता को कमजोर करने के लिए चल रहे हैं वे जरूर परास्त होंगे। और ऐसा एक आश्वासन हमको देश को देना है। इतना ही आह्वान आप सबसे करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।